जी अहमद साहब। अहमद साहब क्या चल रहा है यार अहमद साहब? आप मतलब म्यूट कि जो ज़ईफ़ है म्यूट करें। और उस हैं? ये क्या था? मेरी आवाज़ आ रही है? आ आवाज़ रही आ आ रही रही है भाई। भाई? जी भाई आ आ गई। रही है। ठीक है। मोमिन है आप? जी मैं हाँ, मोमिन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं कह सांस रहा ले था लें, कि जो सांस पहली ले बात लें, तो वो सांस। ज़ईफ़ हदीस है। पानी पी लें भाई। भाई नहीं, पानी नहीं नहीं, पी मुझे सांस ज़रूरत ले लें। दो नहीं है, आराम आप पिएँ, आराम से, आपको कोई ज़रूरत दिक्कत है। नहीं। भाई आप ही से बात करने के लिए बैठे हैं ना, कोई मसला नहीं। पूरी रात है, पूरी रात आपसे गुफ्तगू कर सकते हैं, अच्छे से गुफ्तगू होगी तो आराम से। ठीक है, नहीं जब कोई आपके सामने चलिए। झूठ बोलता है ना तो कोई सूरा यही हालत सुनाएंगे भाई? होती है। सूरा वूरा कुछ सुना देंगे? हाँ इतने जी, तवे पर कहाँ बैठे हो तो यार? मैं बता रहा था एक सूरा सुना दे पहले। जी, मैंने कहा ना कि आपके सामने जब कोई लगातार झूठ बोलता जाए, एक तो सूरा आपसे सुना दे बर्दाश्त नहीं हो पाता कि कितना झूठ अहमद बोलने साहब। वाला। अहमद, कोई सूरा सुना जी, दीजिए। जी, बताएँ, बताएँ। क्या? कोई सूरा सुना दीजिए। कोई सूरा सुनाएंगे भाई? सूरा आयत सूरा। बिल्कुल। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तौरन अबाबिल बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलनाहुम कअस्फ़िन माकूल। अच्छा, जरा इसी पे बात कर लें, सूरा फील पर। इससे पहले इसकी मैं मीनिंग आपकी आती क्या पुरानी वाली आपको? बात का जवाब देना चाहता हूँ, इस पे भी आते हैं। हाँ, अच्छा, ये हाथियों के बारे में हदीस है, मतलब कुरान का है जो हाथियों के बारे में, जब हदीस है? हाथियों वाली फ़ौज ने जब काबे पे हमला किया अरे था, ठहर ठहर तो के कैसे बोलो। अल्लाह ने परिंदों के ट्रेन छूट रही है क्या आपकी? भाई ट्रेन छूट रही है आपकी। आराम से बोलो ना, हम लोग आराम से बोल रहे हैं। यार पूरा टाइम, पूरी रात आपके लिए है भाई। अच्छा, आराम से बोलो। हाँ, ये बताइए, ये आयत से किसको खिताब मैं कह किया रहा जा रहा था है? हम्म, किताब देखें, इसका तो मुझे ज़्यादा अच्छा पता नहीं, लेकिन इसके माना पता है कि इसके बारे में आयत है। मतलब उन जो लोगों ने काबे पे हमला किया था, हाथियों वाली फ़ौज ने, और अल्लाह ने हाँ, परिंदों के ये ज़रिए किससे कहा जा काबे रहा को है? बचाया था। अल्लाह ये उस टाइम की बात है। अल्लाह अल्लाह किससे कह रहा है ये बात? अलम तरा ये किससे कह रहा है? यानी क्या आपने नहीं देखा? किससे कह रहा है कि आपने नहीं देखा? हज़रत मोहम्मद से। क्या उनके सामने ये हुआ था वाकया? नहीं, देखें, आप जब कुरान को पढ़ते हैं ना, तो आप उसको एज़ सेम इट इज़ नहीं लें, ठीक है? वो लिटरेचर चीज़ है। अल्लाह ने काफ़िरों से भी कहा था, क्या यार तुमने आपका नहीं देखा कि इंटरनेट हमने सही कर लिया ये भाई। ज़मीन सब मिली हुई थी, हमने कैसे इसको अलग किया? भाई यार थोड़ा सा समझ नहीं आ रही इंटरनेट सही कर ले, ये आप आवाज़ वाईफाई के करीब आ जाए या कोई नेटवर्क वाली जगह पे चले जाए। अब मेरी आवाज़ नहीं। हेलो? अभी नहीं है। 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ। अ, अब ठीक है? हाँ, तो मैं कह रहा था हाँ, कि जब कुरान को आप पढ़ते हैं ना, तब उसको लिटरेचर की तरह लें, ठीक है? जैसे पोएम होती हैं। वैसे ही जब अल्लाह ने एक आयत है, उसमें अल्लाह कहता है कि काफ़िरों को मुखातिब करते हुए, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कैसे ये ज़मीन सब एक थी, हमने इसको जुदा किया? तो उस वक़्त भी तो काफ़िर मौजूद हाँ, नहीं थे तो ना, वही लेकिन तो ये खाली हमारा एक कहने सवाल का है। मतलब होता है। वही तो हमारा सवाल है, अल्लाह ऐसा क्यों कह रहा है? क्या तुमने नहीं देखा? ऐसा अल्लाह क्यों कह रहा है? ये आपके सामने आयत आ अरे, गई क्या 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 कुरान की। तुमने नहीं देखा? हाँ, क्या तुमने नहीं देखा? हाँ, इसका मतलब ज़ाहिर देखने से नहीं, इसका मतलब पता, क्या तुम्हें पता नहीं? पता, उसका मतलब पता होता है। ठीक है? यहाँ से मतलब पता लेकिन है। रा ये ये ऐसे पता वर्ड यूज तरा नहीं, का मतलब पता देखना वर्ड। होता है ना? तरा का हाँ, मतलब पता देखना वर्ड। होता है ना? मेरी आवाज आ रही है स्टिल? आ गई, आ गई। हाँ, यहाँ का मतलब हाँ, हाँ, मैं ये यहाँ का कह रहा मतलब था पता कि होता है। पता वर्ड अल्लाह को नहीं पता थी क्या? अरे, लिटरेचर की बात है भाई, लिटरेचर की, जैसे लिटरेचर में हम कहते हैं कि सूरज मग़रिब से निकलता है, पूरब में, मतलब ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाता है। ये खाली लिटरेचर की बात है, असल में तो ऐसा नहीं होता ना। या फिर हम कहते हैं, मेरा दिल कुछ लेकिन खाने को कर भाई रहा है, तो भाई हमारा आराम से तो आप बोले, आप इतना जल्दी-जल्दी बोल रहे हैं ना, बहुत सी बातें समझ नहीं आएँगी। देखिए समझें, कुरान ऐसे भी तो कह सकता था, अलम यालम कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क्या आपको नहीं पता कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? खुदा यालम नहीं कह नहीं, रहा है, यानी आपको क्या नहीं पता? खुदा कहता है अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? और उस वक़्त किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि नबी की बेअसत से बहुत ये पहले का वाक़या है। कुछ लोग कहते हैं कि उसी साल नबी की बेअसत हुई थी, तभी वो पैदा हुए थे, लेकिन पहले का वाक़या है। अगर पैदा हुए हाँ, भी होंगे तो 1-2 दिन की, महीना भर के रहे होंगे, उन्होंने देखा नहीं था। जिब्रील आ रहे हैं, 40 साल के बाद नबूवत मिल रही है, उसके बाद ये आयत आ रही है, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? जी भाई। हाँ, तो इसका जवाब मैं देता हूँ। पहली बात तो इसका जो मतलब है ना, मैंने जो बताया आपको कि लिटरेचर की बात है, शब्द का मतलब समझाने का कुछ और होता है और कौन लिखने से का कुछ और होता है। लिटरेचर और दूसरी में बात, देखने का मतलब, कौन से लिटरेचर में, एग्जांपल दीजिए आप, कौन से लिटरेचर में देखने का मतलब मालूम होना होता है?
अरे मतलब आप, अच्छा जरा मैं इसको किसी और आयत से साबित करता हूँ, ठीक है। ये कुरान की एक आयत है जिसमें खुदा यार नबी से मुखातिब कौन करके से कहता है। अभी आपने लिटरेचर की बात की ना, हाँ तो मुझे अभी आपने एग्जाम्पल लिटरेचर सोचना की पड़ेगा बात क्या नहीं की? ना। भाई की आवाज हाँ गई जैसे या लिटरेचर आपकी में आवाज कहते इससे हैं, साहब? हाँ, नहीं नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ कौन आपको। से लिटरेचर जैसे में, लिटरेचर में, भाई भाई कौन से लिटरेचर में देखने का मतलब मालूम होना होता है या पता होना होता है? हाँ जैसे लिटरेचर की एक शब्द है कि सूरज मेरे सिर पर था, मैं जब जा रहा था तो सूरज मेरे सिर पर था, यानी वो दोपहर की बात कर रहा है। तो सूरज पे सिर पे होने हाँ, से मतलब ये नहीं कि सही में उसके सूरज सर के तो ऊपर वो हो। तो मतलब ये लिटरेचर होता है है कि वो ना। दोपहर का टाइम था। तो अरे भाई तो वो तो ये भी लिटरेचर लिटरेचर है है ना। ना, जैसे कि नहीं, तो कौन से लिटरेचर में देखने का मतलब पता होना होता है वो बताओ ना। कौन से लिटरेचर नहीं में नहीं, इसका मतलब कौन से इसका राइटर ने किस इसका जो, तरीके से यूज किया है? नहीं नहीं, मैंने कहा ना इसका मतलब तो देख, क्या नाम है, देखना ही होता है, लेकिन इसको जो लिया गया है ना उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तब तो उस हिसाब से करना पड़ेगा आपको ट्रांसलेट समझने के लिए। किसने ठीक है, अच्छा ट्रांसलेशन इसका ऐसा किया है एग्जांपल कि देता हूँ। पता था? नहीं नहीं, मैं समझने की बात करूँ, आपको ऐसा समझेंगे। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कुरान में एक आयत है कि अल्लाह नबी से कहता है, पता नहीं मुझे ज़्यादा कुछ याद तो नहीं, लेकिन हाँ मूसा के बारे में, हज़रत मूसा के बारे में, कि जब हमने मूसा वालों मतलब फ़िरौन वालों से जब आप आज़ादी दी बनी इसराइल को, तब आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ठीक है? मतलब देखो एक बात तो ये है, अगर आप किसी सुन्नी उसे बरेलवी से पूछेंगे ना, ये बरेलवी जो मकतबे से रखते हैं कनेक्शन, वो कहेंगे कि नबी हर टाइम पे मौजूद रहे। अल्लाह ने नबी को बहुत पहले बनाया था, वो हर ज़माने में मौजूद थे। तो उसके हिसाब से तो आयत सही है, ठीक है, जो बरेलवी मानते हैं। लेकिन उसके अलग भी अरे जो अगर आप आप देखें तो मानते भाई, हो वो बताइए, बरेलवियों का सहारा नहीं लीजिए, आप जो मानते हैं वो बताइए। वैसे तो मैं भी बरेलवी हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका आयत का मतलब वही है सेम, कि क्या आपने नहीं देखा, क्या? मतलब कि क्या आप नहीं जानते। अरे ये समझाने आप के लिए मतलब क्या आप बता नहीं रहे कि जानते। किसने किसने बताया ये मतलब? नहीं, इसका मतलब नहीं, जब आप इसकी तफसीर पढ़ेंगे ना, इसकी तफसीर, तो तफसीर में लिखा होता है कि यहाँ से जो मतलब लिया गया है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप नहीं जानते। ठीक है? हाँ तो वो तो गोंगी मारी है ना भाई। आपने कोई एक ऐसा लिटरेचर बताना है जहां पे देखने से मुराद पता होना होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके हिसाब से ये बात गलत है क्योंकि नबी मौजूद नहीं थे, तब भी खुदा कहता है कि तुमने नहीं देखा। आप ऐसे कहना चाहते हो ना? बिल्कुल। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल। ये तो कोई बेवकूफ होगा वो, मतलब कि आप किसी जगह पे मौजूद नहीं है, वो खुद इंटरनेट कहे गया। कि मैं वहां पर नहीं था। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई बेवकूफ़ी होगा, जब नबी वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो नबी ऐसा कुछ, अगर नबी का खुद कलाम है ये, तो नबी ऐसी बात करते ही क्यों? भई ये तो सबको पता है ना कि नबी उस टाइम पे मौजूद नहीं थे, तो ऐसी बात करेंगे ही क्यों? इतना क्योंकि बेवकूफ़ तो कोई नहीं उनको है ना। अपनी बात रखने आती नहीं थी। हाँ, बात रखने आती नहीं थी। अच्छा, बात रखनी नहीं आती थी। कुरान में एक आयत है कि एग्जैक्टली। तुम अगर इस कुरान को झूठा समझते हो तो ले आओ एक आयत। अब मैं तुमको यही चैलेंज देता हूँ। अच्छा, हरूफ मुवक्कियात को छोड़कर कुरान में एक जैसी, क्यों? कुरान क्यों जैसी क्यों एक क्यों ले ये आओ। ये वैसे तो कुरान एक चैप्टर का मिनट एक ज़िक्र मिनट है। कुरान में, नहीं एक मिनट एक मिनट, हुर्फे मुकत्तात क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो हुरूफ मुवक्कियात है ना, वो अरबी से अलग है। अरबी से और अलग वो है? जो उसके रूल्स हैं ना, वो अल्लाह को मालूम है। हाँ, हाँ, उसके एक शब्द मिनट, अरबी ये में नहीं अरबी आते। से अलग है? मतलब ये कुरान जो है इसमें गैर अरबी है, गैर अरबी चीज भी है? वो यार शब्द क्या तो फंसा अरबी ये? से अलग है, मतलब जो, क्यों? एक मिनट एक नहीं मिनट मैं एक मिनट। नहीं, मैंने क्या कहा, एक कि जो कुरान के जो एक शब्द है ना, हरूफ मुवक्कियात, एक मिनट। हाँ, हुरूफे मुकत्तात जो है ये अरबी से अलग है? इन जैसे जो शब्द हैं वो अरबी में नहीं आते, कहीं किसी जगह नहीं है, किसी और भी जगह गैर नहीं है अरबी, ये शब्द। गैर अरबी लफ्ज है ये? ये अरबिक लैंग्वेज में, मतलब जो अरबिक शब्द होते हैं ना, उन शब्दों में नहीं आते ये शब्द, जो मेन तो शब्द ये हैं गैर जनरल अरबी अरबिक जो लफ्ज है? है। अरे मतलब कि अरबी से थोड़े अलग हैं, कि मतलब ये उस लैंग्वेज में तो फिट नहीं गैर होते। अरबी है? अरे भाई अरबी से अलग है मतलब दूसरी लैंग्वेज होगी, तो ये गैर अरबी है क्या नहीं है? सर ये अरबी है, लेकिन अरबी से अलग है, मतलब क्या, सब यूनिट, आप ये समझ लो कि ये सब यूनिट है अरबिक, ऐसा कुछ समझो। स- कैसे समझू सब यूनिट है? ये कहाँ से लाए सब यूनिट है ये?
नहीं नहीं, देखो अगर कोई इंग्लिश लिखने वाला है, ठीक है, इंग्लिश को लिखने वाला है, हाँ, अगर कोई अलग हाँ, से कोई शब्द बनाता है, जो जैसे कोई ए है, कोई ए को ना नीचे वाले जो 2 टर्मिनल होते हैं उसको टच कर दे और कह दे ये नया नया शब्द है ये, तो भाई वो होगी तो हाँ, इंग्लिश, लेकिन वो एडिटेड इंग्लिश है, समझ रहे हो? वो लेकिन आएगा तो इंग्लिश में, वो लेकिन वो इंग्लिश से अलग है, वो शब्द अलग है इंग्लिश में। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कोई अगर GAP लिखे, गैप, ठीक है, और उस पे ऊपर डिजाइन विजाइन बना दे, ठीक है, तो गैप ही रहेगा, इंग्लिश का वर्ड ही रहेगा ना वो, उसका मतलब रहेगा या नहीं नहीं, रहेगा? नहीं, 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 अगर वो सामने वाला ये अच्छा, कहे गैप कि अलग इसका हो अलग जाएगा। मतलब हो जाता है, हाँ, इसको पढ़ने का मतलब अलग हो अलग जाता है, मतलब जैसे कैसे? तुमने लिखा कैप, उसके ऊपर, गैप का मतलब हाँ, अलग जैसे होगा। तुमने लिखा कैप, नहीं, नहीं, जैसे तुमने लिखा कैप, मैंने उसके ऊपर डंडा मतलब लगा दिया, उसके बाद मैंने उसको कहा अब इसको हाँ, कैप नहीं पढ़ेंगे, अब इसको कैफ पढ़ेंगे, कैफ। हाँ, जैसे तुमने गैप लिखा है, तो मैंने इसके गैप को ऊपर गैप एक पढ़ेंगे या डंडा गैप लगाया, पढ़ेंगे? हम इसको गैप पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर डंडा लगाया और मैंने कहा इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, जी आप, जी आप, तो वो हाँ, इसी तरीके से लफ्ज है वो। तो गैप को अगर जी आप पढ़ेंगे तो आप सही है या गलत है? नहीं, मैं मेरे हिसाब से सही हूँ, आपके हिसाब से गलत हूँ। आपकी इंग्लिश अलग है, मेरी अलग हो जाएगी फिर इंग्लिश, भाई मेरे हिसाब से वहां इंग्लिश अलग पे, हो जाएगी फिर। भाई भाई अल्लाह के हिसाब से क्या था वो? अल्लाह के हिसाब से वही शब्द है जो अल्लाह ने कहा, वो अल्लाह जाने, अल्लाह का महबूब बेहतर जाने। अल्लाह जाने और अल्लाह का महबूब बेहतर जाने, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका जो मतलब है सिर्फ अल्लाह जानता है, और सिर्फ उसके रसूल जानते हैं अल्लाह की अता से, जैसे मैं अच्छा, समझता हूँ। मुझे अभी ये बताओ कि कुरान में अल्लाह ने ऐसे वर्ड क्यों डाले जिसका मतलब ही उसने नहीं बताया? हाँ, बिल्कुल। देखो, पहली बात तो इसमें हमें खाली इसको ना डिड्यूस कर सकते हैं कि अल्लाह का इसके पीछे इरादा ये होगा। तो जो मेरे हिसाब से है वो ये बात है कि यानी आपके कुरान जो हिसाब है से नहीं सीखने वाली चीज़ है। बताना है भाई, हाँ, आपके हिसाब से नहीं बताना है, आपके सवाल का जवाब देना है कि अल्लाह ने ऐसे वर्ड्स क्यों डाले जिसका मतलब ही उसने नहीं बताया। हाँ, अगर मतलब तो मैंने बताना कहा ही ना इसका जो नहीं जवाब है ना, हाँ, इसका जो जवाब है ना, पहली बात कि इसका मतलब किसी मौलाना ने, फिर नबी ने इसका जवाब नहीं दिया है कि ऐसे शब्द क्यों डालें। तो मैं इसको अपनी तरफ से बताऊँगा ना, कि जो मुझे लगता है। अच्छा, मुझे ये बताओ अभी, ये जो अलिफ लाम मीम है, या यासीन है, या ताहा है, या अलीफ लाम रॉ है, ये आपके लिए कोई मतलब बनाता है? पहली बात तो मुझे अरबी आती नहीं, लेकिन ये मतलब मेरे लिए नहीं बनाता। इसको सिर्फ़ हम पढ़ नहीं सकते हैं। बनाता, मतलब आपके लिए, इसका मतलब है, लेकिन हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता, ये मतलब है हाँ, तो इसका। आपके लिए, भाई आपके लिए ये बेमतलब चीज है। क्यों बेमतलब क्यों होगी? कुरान का शब्द है ये, इसका आपको जब मतलब हमें उसका नहीं पता। मतलब ही नहीं पता, भाई आपको जब उसका मतलब ही नहीं पता, तो आपके लिए तो ये बेमतलब चीज है ना। अच्छा, किसी आपके जब पापा आपके लिए विल लिख के जाएँगे, समझ लो आपको इंग्लिश नहीं आती, हाँ, आपके लिए पापा आपकी विल लिख के गए, हाँ, तो भले से हाँ, आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, वो पता नहीं उसमें क्या लिखा है, लेकिन आपके लिए वो है तो तो ज़रूरी है जिनको ना, वो इंग्लिश बेमतलब तो पढ़ने नहीं है, वो आती, बेमतलब तो नहीं है, भाई वो सुनो बेमतलब मेरी नहीं है बात, ना। सुनो, अगर मेरे पापा ऐसी लैंग्वेज में विल लिखे जो किसी को नहीं आती, कोई मुझे वो बता भी लैंग्वेज नहीं नबी क्या लिखा हुआ, पहले अच्छे वो से सुन लो, वो तुमने जो लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट दिया उसको तोड़ रहा हूं। अगर मेरे पापा ने एक विल लिखी जिसमें ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जिसको किसी को भी उसका मतलब नहीं मालूम है, ना वो बता सकता है, ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता, तो वो विल मेरे लिए बेमतलब हुई क्या नहीं हुई? नहीं, वो बिल आपके लिए ज़रूरी थी, ठीक है, तो हाँ, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए था। वो ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए थी जो आपके लिए ज़रूरी है। अब ये शब्द है ना ये हमारे लिए ज़रूरी रुक जा, नहीं है, ये हमारे अरे लिए रुक ज़रूरी नहीं तो है। सही, रुक, हाँ, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इसको जानना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि कुरान में गैर जरूरी अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। अरे क्यों भाई, वो नबी के लिए ज़रूरी थे। इसको पढ़ने से क्या पता कुछ हाँ हासिल होता ठीक है, हो, इसको पढ़ने से आपके लिए गैर जरूरी, क्या पता। भाई, नहीं, नहीं, अरे भाई रुक ये जा ना, मेरे लिए थोड़ा ज़रूरी आराम है, आराम मेरे से लिए जा। ज़रूरी नहीं है। अभी आपने बोला कि गैर जरूरी है, मैंने कहा इसको जानना गैर ज़रूरी है, इसका मतलब क्या होता है? मैंने ये कहा इसका जानना तो गैर ज़रूरी ऐसी है। चीजें, तो कुरान में ऐसी चीजें हैं जो इंसानों के लिए जानना गैर जरूरी है। हाँ, अब ये मेरे लिए तो ज़रूरी है शब्द, पता है कैसे? कि कुरान के हर शब्द को अबे पढ़ने के लिए ना आपको जरूरी है नेकियाँ या मिलती गैर हैं। जरूरी है, पहले ये कंफर्म कर, तू बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है।
मेरे देखो 2 स्टेटमेंट है। पहली बात, इसको मेरे लिए जानना बेज़रूरी है, इसका मतलब क्या होता है? और दूसरी बात, ये मेरे लिए शब्द मतलब ज़रूरी हैं, बेमतलब है आपके लेकिन लिए। हाँ, मेरे लिए जानना बेज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी मतलब है, मेरे लिए काम के हैं ये। क्योंकि इसको पढ़ने से मुझे अच्छा, मैं इसको बताऊँ मेरे लिए ज़रूरी क्यों है? मेरे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कुरान का हिस्सा है, और इसको पढ़ने से मुझे बरकत मिलती है। अरे तो, ठीक अरे है, भाई बस बात खत्म। बरकत तो एक अलग चीज है, लेकिन तेरे को उसका मतलब ही नहीं मालूम है ना, तो ये तेरे लिए बेमतलब वाली चीज हो गई ना। अरे भाई, क्यों बेमतलब है? मेरे लिए मतलब है, तो मेरा मतलब इससे ये है कि मुझे इससे क्या मतलब है फिर बता। सवाब हासिल, इससे मुझे सवाब हासिल होगा। ये मेरे लिए सवाब मतलब नहीं, नहीं है क्या? मतलब इससे क्या है बड़ा मतलब उसका, क्या होगा? उसका मीनिंग क्या है। अल्लाह जाने, उसका रसूल बेहतर जाने। इसका तो कुरान में जवाब है तुम्हारे लिए कि ये मतलब जो काफिर मतलब तुमसे आपके बात लिए करते हैं कि ये, इसका मतलब क्या होता है। सुनो 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 सुनो, आपके लिए ये मीनिंगलेस वर्ड्स है। मीनिंगलेस वर्ड वो होते हैं जिसका कोई मतलब ना निकलता हो। इसका मतलब हमें नहीं अरे पता जब है, तेरे लेकिन को, इसका मतलब है। तो मेरे लिए मीनिंगलेस है ना वो। भाई, मेरे लिए मीनिंगलेस क्यों होगा? उसका मतलब है, मुझे नहीं पता। हाँ तो मेरे लिए फिर अभी मीनिंगलेस है ना, जब तक मतलब नहीं पता चले। देखो, मीनिंगलेस उस शब्द को बोलते हैं जिसका कोई मतलब ही ना निकलता हो। ठीक है, अब हाँ इसका मतलब तो निकलता है, लेकिन वो सिर्फ नबी को पता है उसका मतलब। तो वही बता रहा हूं ना कि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक तो मेरे लिए ये मीनिंगलेस वर्ड है ना। नहीं, तुम्हारे लिए अननोन वर्ड है ये, तुम्हारे लिए अननोन। मीनिंगलेस वो होता है जिसका कोई मतलब अननोन ना वर्ड, निकलता हो। इसका मतलब निकलता है, तुम्हें नहीं पता। अननोन वर्ड, राइट। हाँ, तुम्हारे लिए अननोन वर्ड है, नबी के लिए नहीं। हाँ भाई, पूरी नबी को छोड़ के जितने लोग हैं दुनिया में उन सबके लिए अननोन वर्ड्स है ना वो। बिल्कुल। लेकिन इसका जो अच्छा, मतलब है ना, लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की थी, यार जहां तक मुझे ख्याल है, तो वो तो अपनी मर्जी कि से कर इसका रहे जो हो ना वो मतलब है ना तुम्हारे। किसी। भाई 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 भाई, मेरे को नहीं, नहीं। लोगों से लेना देना नहीं है कि लोग उसमें क्या निकाल रहे हैं। अगर लोगों को बताना ही था तो तुम्हारे रसूल या अल्लाह बता देते, है ना। हाँ, अल्लाह ने नहीं बताया, उसकी कुछ बात होगी, अल्लाह की कोई हाँ, मसलियत होगी इसमें। तो हिदायत वाली किताब में अननोन या मीनिंगलेस वर्ड्स रखना ये सेंस बनाता है। हिदायत वाली किताब ये है, लेकिन इसका हर शब्द हिदायत हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये शब्द है इसमें, फ़िरौन वाले, ये शब्द है कुरान का, फ़िरऔन वाले जिसका मतलब होता है। इसका क्या हिदायत है इसमें? कोई हिदायत नहीं है। हिदायत भाई, मतलब आप कह रहे हैं कि हिदा ये किताब जो है वो पूरी की पूरी हिदायत वाली नहीं है। हाँ, मैंने कहा इसमें हिदायत के साथ बहुत कुछ है। हिदायत तो है ही इसमें। हिदायत के हिसाब से भी और कुछ है, जैसे कि इसके लिए पुरानी जो नबी हैं उसके किस्से हैं, ठीक है? और इसके हर अंदर डर आयत सुनाने वाली जो चीज़ें है हैं। वो, एक एक मिनट, कुरान की हर आयत जो है वो हिदायत के लिए है क्या नहीं है। हाँ, उसके पीछे एक हिदायत की बात ज़रूर छुपी होती है, लेकिन उस तो मतलब हिदायत, उसका मतलब हिदायत हिदायत निकले के ये लिए ज़रूरी है नहीं ना। है। अरे भाई हिदायत के लिए है ना। हाँ, हर चीज़ उसके भी आप सोचेंगे तो उसके पीछे हिदायत होगी, कोई ना कोई मसलियत ज़रूर होगी। ओके, जैसे कि तो इस शब्द अब के पीछे मुझे मसलियत है। बता। जैसे अरे रुक जा बे, इतना फास्ट फास्ट क्यों बोलता है। अब आपने खुद कहा कि उसकी हर आयतों में हिदायत है, ठीक है। अब मुझे बता, हिदायत वाली किताब में अननोन या मीनिंगलेस वर्ड्स रखने का क्या सेंस बनता है। मिसाल के तौर पे अब मैं तुझे बताता हूँ, तूने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए एक किताब लिखी। अगर तू उस किताब में ऐसे वर्ड्स लिखे जिसका मतलब किसी को पता ही नहीं है, वो बच्चे को सिखाने का, टीचर को भी नहीं पता, बच्चों को भी नहीं पता, क्या उस ऑथर को, उस राइटर को एक अच्छा ऑथर कहेगा तू, जिसने बच्चों को सिखाने के लिए किताब लिखी लेकिन उसमें ऐसे वर्ड्स डाले जिसका मतलब किसी को नहीं पता। हाँ, तो देखो इसके पीछे जो हिदायत है, वो तुम्हें समझने की ज़रूरत है, इसके पीछे क्या हिदायत हो सकती है। इसके पीछे पहली हिदायत तो ये हो है कि तुम सकती नहीं, इंसान हो हो, तुम हर सकती नहीं, चीज़ नहीं जान सकते। नहीं 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 नहीं, हो सकती वाला हिसाब नहीं चाहिए अपने को। ये तुम कह रहे हो, अल्लाह नहीं कह रहा है, ना रसूल कहे, तो अपना दिमाग नहीं चलाना है आपने। अच्छा, इसका ज़ाहिर इसका मतलब मैं बताता हूँ तुमको, इसका मतलब होता है अलिफ लाम मीम। अल्लाह और इसका मतलब रसूल है कहे। अलिफ लाम मीम। हाँ अलिफ लाम मीम बोलो। हाँ, इसका मतलब यही है, बात खत्म। क्या। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम का अच्छा, मतलब अच्छा क्या एक है। बात है, अच्छा एक बात है। हाँ, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है।
अच्छा मुझे 1 मिनट दो। अलिफ लाम मीम अच्छा मुझे 1 है, मिनट दो। अलिफ लाम मीम का मतलब अलिफ लाम मीम मैंने बता दिया, मैं पास हो गया जी भाई, पास हो LUND गया। का मतलब क्या है? LUND LUND देखो, जब तमीज की बात हो ना तो देखो तमीज से बात करनी चाहिए आपको। मैं भाई मैंने कहा बदतमीजी की? तुम जो एग्जांपल दे रहे हो अलिफ लाम मीम का मतलब अलिफ लाम मीम है, तो LUND का मतलब LUND है। यहाँ से अगर तमीज कोई अच्छा अब अगर कोई बात कहाँ से हो गई? हाँ देखो, ये जो आपने शब्द बोला था ना, जो पीछे शब्द बोला था आपने, हाँ इसमें तमीज की बात है। क्या? हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान कोई लैंग्वेज बनाता है, अपनी तरफ से कोई लैंग्वेज बनाता है, तो आप उसको फोर्स कर ही नहीं सकते कि आप वो मतलब बताए उस लैंग्वेज का। भाई उसकी मर्जी, आपको नहीं समझ आता अरे तो आप नहीं समझे। चलो अब मैं साजिद की लैंग्वेज में बात करूंगा। हजोड़ा रे तो ना अहमद अहमद हाँ तो मेरे लिए बकवास की बात है ये, लेकिन अहमद मीनिंगलेस नहीं भाई है। आपके लिए हो सकता है इसमें मीनिंग छुपा हो। अहमद थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम्हारे लिए देखो वही वही बात होगी ना कि साजिद जो कह रहा था कोई उसका तुमको मतलब नहीं मालूम है, तो तुम और उसका कोई मतलब है भी नहीं, तो तुम कह रहे हो कि ये बकवास वाली बात है। लेकिन उसके उसी पीछे तरीके से नहीं, अलिफ उसके लाम पीछे हिदायत मीम है। उसके पीछे हिदायत है, उसके क्या पीछे हिदायत है। है? हिदायत ये है कि बकवास क्या करना चाह रहा हिदायत था, है? मुझे चिढ़ाना चाह रहा था। उसके पीछे ये हिदायत है कि ये कहा मुझे चिढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, उसने उसने भले से उसने इसने बोला ऐसा कि मुझे भाई भले चिढ़ाने से वाला मैंने है? इसने बोला है, मैं नहीं, अपनी भले से खुद की इसने नहीं इसने बना बात रहा पे हूँ, बुनियाद नहीं करी। व्यूवर से बता रहा हूँ। एक मैंने एक इजाद की है, एक लैंग्वेज थोड़ी टफ है, आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगी। और मैं सब जानता हूँ, जैसे नहीं पानी को अगर कहना है तो पानी का नाम मैंने रखा क्या समझा आपने? नहीं, मैंने क्या कहा? पानी इसका मतलब हो देखो, गया। नहीं मैंने क्या कहा कि जैसे तुम्हारी अगर लैंग्वेज का भले मैं से कोई कहना मतलब ना बनता चाहूंगा हो। कि मैं भाई अहमद भाई, अगर मुझे कहना होगा कि अहमद भाई आप बोलिए, तो मैं कहूंगा हर्षुम हर्षुम हाँ तो मेरी बात सुनो, इसका मतलब अहमद मैंने भाई कहा ना, बोलिए। देखो इसमें कोई मीनिंग तो है नहीं तुम्हारी लैंग्वेज में, लेकिन इसकी हिदायत जरूर है। अरे हिदायत मैं ये है जानता कि हूँ तू भाई, मुझे ना, अरे मैं जानता नहीं हूँ, इसका हिदायत, मतलब यही था अहमद भाई नहीं आप नहीं, बोलिए। जो मैं समझा ना, हिदायत ये है कि तुम मुझे चिढ़ाना चाहते हो। वैसे ही जो ये शब्द है ना, ये कुरान के, अरे तो कहाँ इसमें से आया हिदायत ये चिढ़ाना है। चाहता है? ये कहाँ? अहमद अहमद ये कहाँ से लेके आया कि वो तुझे चिढ़ाना चाहता है? तो इसका मतलब समझा कुछ? मैं जानता हूँ भाई, मैंने अपनी लैंग्वेज बनाई, अपनी जबान बनाई है, मैं जानता हूँ मैंने क्या कहा है। और मेरा कतई मकसद नहीं था कि आपको चिढ़ाया जाए, मैं ये कह रहा था कि अहमद भाई बोलिए। अच्छा कुरान, अच्छा एक बात बताओ मुझे। कहीं पे कुरान में ये लिखा है कि कुरान का हर शब्द तुम्हें समझ में आएगा, हर शब्द का मतलब तुम समझ पाओगे? कुरान में ये लिखा नहीं कि हर कुरान के हाँ तो एक एक शब्द सवाल का मतलब वही तुम्हें है पता है? ना समझने वाले भाई, सवाल ही वही है आपसे कि हिदायत की किताब में ना समझने वाले वर्ड्स क्यों डाले अल्लाह ने? नहीं साहिल साहब, क्योंकि अल्लाह ये बताना चाहता खुदा है कहता है कि भाई, हर अहमद चीज भाई, तुम नहीं खुदा समझ कुरान सकते। में कह रहा है कि हमने सारी आयतें खोल खोल कर वाज़ेह खोल तौर पर खोल के बयान बयान कर किए। दी हैं, बयान कर दी हैं। और ये आयतें हमारे सामने खोल खोल कर बयान नहीं है, हम नहीं जानते इसका मतलब, इसलिए कुरान सूरह की वो आयत फुस्सिलत गलत की पहली साबित हो आयत रही है। क्या है? बिल्कुल। सूरह कुरान की जो बात है ना, खोल खोल के बयान करना, खोल खोल के बयान करना, इसका मतलब ये है खुले आम, बेझिझक, और मतलब कि बिना किसी डर हाँ, के खुलेआम बयान करना, बाबुलंद बयान करना। ठीक है। मतलब अल्लाह आकर अच्छा बयान करता और था? 1 मिनट, इसमें अल्लाह आकर के बयान करता था काफिरों के पास जाकर के? जो आप अच्छा अच्छा कह रहे हो मैं ये अच्छा हुई, मेरे इसका मतलब यही हुआ ना कि जो बयान कर रहा है काफिरों के सामने, वो बात हुई ना? हाँ अल्लाह आकर के काफिरों के साथ मतलब बात ये करता बात है था। ना कि हमने खुला खुला बयान कर दिया। हमने खुला खुला हाँ, बयान कर इसका दिया, मतलब मतलब क्या? यानी बिल्कुल इसकी मीनिंग, वाजे कर इसका दिया। तर्जुमा, हाँ, इसकी आयतें आपके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हैं, निशानी तौर पे। कहीं से ये पढ़ लो, बिल्कुल हाँ समझ आ जाएगा। लेकिन ये ये आयत लो, आपको समझ नहीं आ रही है, अच्छा अच्छा ये हजूम मैं देखो अच्छा फसा अच्छा 1 मिनट मुझे दो बस। अहमद साहब अच्छा बस मुझे 1 मिनट दो, अहमद बस अहमद अच्छा साहब 1 मिनट दो बस मुझे। ये तवे पे बैठे हुए अहमद साहब, राजधानी में बैठे हुए अहमद साहब, थोड़ा रुक जाओ। ये देखो सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 2, एक ऐसी किताब है जिसकी आयत खूब खोल खोल कर बयान कर दी गई है। हुँ। कुरान अरबी की सूरत में इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हो या इल्म रखना चाहे। अब अल्लाह तो कह रहा है कि इसकी आयतें अल्लाह जो है खोल खोल के बयान किया है। तो भाई ये अलिफ लाम मीम जो है ये तो खोल खोल के बयान नहीं किया अल्लाह ने। और सिर्फ़ अलिफ लाम मीम नहीं, बहुत हाँ सारे अल्फ़ाज़ ऐसे अलिफ हैं जिन हाँ, अच्छा अच्छा जो आते हैं। मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा मुझे बस 1 मिनट देना, बीच में खुदा के वास्ते मत बोलना, ठीक है? बीच में नहीं बोलना। जब आप बोलते हैं ना मैं चुप रहता हूँ, आप भी चुप रहें। ठीक है। तो पहली बात, आपने ना, जब मैंने कहा कि कुरान में ये बिल्कुल साफ वाज़ेह है कि तुम कुरान की जैसी एक आयत भी नहीं ला सकते, ठीक है? नहीं उसके अभी बाद तुम अलिफ चले लाम गए मीम हरूफ अलिफ मुअक्क़त। लाम मीम हाँ, उसके भाई बाद तुम चले अलिफ गए हरूफ मुअक्क़त पर। हाँ तुम चले गए हुरूफ हरूफ मुक़त्तआत मुअक्क़त की पर। बात कर।
हाँ, ठीक है, तुम चले गए हरूफ मुअक्कदा पर, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पे तुम पहले इन आ जाए 12 भाई, एक नहीं, मिनट, नहीं, अगर इस पर आ नहीं, जाए नहीं, कुरान मैंने कहा जैसी ना कोई जब आयत, कुरान की जैसी आपने कहा कोई आयत नहीं ला सकते, नहीं, कुरान के जैसी कोई आयत नहीं, जब ये आप अपनी देखिए कोई सूरह लैंग्वेज साजिद, बनाते हैं, आपके जब सामने सूरह तुम साजिद, भाई आपके सामने सूरतुस साजिद लिखिए, उर्दू आती है, अरबी आती है, हाँ, अरबी पढ़नी आती है। चलें पढ़ें, ऊपर से पढ़ें, सूरतुस साजिद पढ़ें। अ, मैं दिल में पढ़ लूँगा लेकिन सामने नहीं पढ़ रहा। दिल में भी क्या अरबी पढ़ना है, इसको पढ़ें खाली आप, देख सकता हूँ मैं। नहीं, नहीं, ये अरबी कुफ़्रिया नहीं आती, कलमात मैं नहीं कहता। नहीं, नहीं कुफिया कलमात कह रहा है कुफिया कलमात है, भाई ये कुरान के नहीं, मुझे कलमात, कुरान के अल्फाज है, नहीं, नहीं, सूरतुस साजिद। आपने अभी कहा कि नहीं, नहीं, नहीं मैंने कुरान जैसी आप आयतें नहीं ला सकते, आपके सामने एक आयत आ गई कुरान जैसी है, फिर हाँ, ओके। मैंने कहा ना साजिद की कुफ़्रिया आयत। कलमात क्योंकि ये तुम्हारी लाइव भी आया था, तुम अच्छी बात तो कह ही नहीं सकते भाई, इतना तो मुझे यकीन है। ओ और कुरान भाई, की अभी तो देखो लाने की बात हो रही थी, अभी लाने की बात हो रही थी, आपने कहा ला नहीं सकते, मैंने ला दिया, अब कह रहे कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, ये कुफरिया कलमात है। मैं नहीं, पढ़ मैं देता हूँ, सूरत साजिद, साजिद वाली सूरह, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी वाक़िम सलात लिज़िक्री, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। हिंदी में भी ये मैंने तो जहाँ उतारी है, तक निसंदेह ये तो मैं ही जहाँ तक अल्लाह मुझे हूँ, लगता है ये मेरे सिवा कोई ये तो जहाँ तक पूजे मुझे लगता है नहीं, कुरान की आयत है ये। तू मेरी ही इबादत और वंदना कर तथा मेरे स्मरण मैंने याद क्या के लिए कहा मुझे नमाज के साफ कर। मुझे हाँ, तो इसके पहले आपने कहा था ना कि मैं ऐसी फालतू आयतें नहीं पढ़ता, आपने तो इसका इनकार किया हाँ, था। नहीं, मुझे इसका मतलब हाँ, जब तक मुझे पता नहीं था इसका मतलब और जो तुमने सुबह सूरह साजिद लिखा ना साजिद, ये शब्द यहाँ से ही मुझे पता था कि कुछ कुल्फ़िया कलमात होंगे, लेकिन ये कुरान की आयत है भाई, ये कहाँ ला रहे हो तुम? भाई मैं तुमसे अपनी कुरान आयत लाने की कहा आयत था। ये कुरान जैसी आयत है। आपने कहा कुरान ना जैसी कुरान जैसी तुमने लाना क्या है, चेंज किया इसमें? तुमने भाई कुरान के एक शब्द को ऊपर चेंज से, किया होगा, इसमें ऊपर बाकी से पूरी आयत चाहिए कुरान क्या की तरह ही उसकी है। जैसी चाहिए? अरे दूसरी आयत अभी आपके सामने बना दी, ये ले लीजिए, इन्ननी अनस साजिद कर देते, अनस साजिद, ये लें, हो गया, तो भाई तुम इसमें एडिटिंग कर रहे हो, अलग आयत कहाँ ये है लें। भाई, ये तुम एडिटिंग कर रहे हो इसको, तुम इसको एडिटिंग आपने कर रहे अलग हो। नहीं कहा, आपने कहा उस जैसी, ये ले, इन्ननी अनस साजिद, बेशक मैं साजिद हूँ, अल्लाह की जगह साजिद कर देता हूँ, ये ले, बेशक मैं ही साजिद हूँ, हाँ, और कुछ आ नहीं, गई उसके जैसी आयत। हाँ भाई अहमद, ये ले भाई, कहाँ गया? क्या हो गया है? म्यूट पे चले गया है, सदमा तो नहीं लग गया इसको? नहीं, नहीं, मैं बोल रहा था, गलती से म्यूट हो गया था। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई तुम्हें एक लाइन बोले किसी लैंग्वेज में कि आई एम योर वेल विशर, ठीक है? मैं कहूँ तुमसे कि इसके जैसे कोई एक लाइन लेके आओ, तुम आई की जगह पे हाँ। कर दो माई माई इज़ योर वेल विशर, तो भाई ये दूसरी आयत लाना नहीं हुआ, ये तो भाई तुमने मेरी बात को ही एक शब्द हटा के आपने दूसरा कहा है शब्द कर उस जैसी दिया। लाना है, उसी जैसी मैंने ला दिया, हाँ, तो इन्ननी अनस साजिद, बेशक मैं तुम इसकी साजिद हूँ। लैंग्वेज चेंज नहीं, नहीं, तुमने इसमें एडिटिंग करी है भाई, तुम इसके मतलब अलग सूरत ला ही नहीं सकते। का क्या अच्छा, चलो मैं बताता भोजपुरी हूँ में तुमको। उतारे हैं? भाई भोजपुरी में नहीं, उतार नहीं, दें, चलो, जिंदी रउआ अच्छा मैं के, बताता हूँ तुमको। मैं तुम्हें रउआ के बताता हूँ। उतारते हैं, तुम रउआ क्या ना, हम ही हो, ऐसे बोलते हैं, तब आप समझेंगे हाँ, कोई तुमने नई आयत आई है। नहीं, नहीं, तुम कुरान की लैंग्वेज में ना ये लिख के दिखाओ मुझे कि मैं साजिद हूँ और मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मैं लोगों को इस्लाम से भटकाता हूँ। ये तुमको अरबिक लैंग्वेज जो कुरान की है ना, उस लैंग्वेज में लिख के दिखा दो मुझे, ये जो मैंने लाइन लिख बोली दिया अभी। ना, इन्ननी बेशक, अना साजिद, नहीं, नहीं, बेशक मैं नहीं, साजिद मैंने जो हूँ। अभी लाइन बोली, वो लाइन लिख के दिखाओ तुम। भाई अरबी की क्या पूरी लिखना है? दुनिया को ले लो तुम। मैंने चल क्या बोला बोल ले, भाई, कि क्या लिखना है? एक बोल, वर्ड, बोल, बोल बोल, क्या बोल। लिखना है? हाँ, आपकी इसमें है तुम कि मेरी इसमें का इसमें? कुछ लिखो। चलो बोलो, बोलो, हाँ, तुम चलो ले बोलो, लेते पहले हैं, क्या लिखना है, हाँ, पहले बोलो। हाँ, मैंने चलो लिखा बोलो। मैं बोल रहा हूँ मैं साजिद हूँ और मैं लोगों को इस्लाम से भटकाता हूँ। एक मिनट, मैं साजिद हूँ। मैं मैं लोगों लिख को रहा हूँ, मैं हाँ, लोगों की, मैं लोगों को इस्लाम से ये ले, भटका भाई देखो, गलत गलत लैंग्वेज लिख में दिया नहीं मैंने लिखना। भाई, मैं देखो तुम मैंने लिख दिया भाई, पढ़ ले, पढ़ लेना, इस्लाह मैंने करता हूँ। गलत लिखा तो पढ़, हाँ पढ़े, चलो ठीक ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है ना। चलो अब मैंने लिख दिया, मैं साजिद हूँ और मैं लोगों की इस्लाह करता हूँ। हाँ, ज़रा इसको चेंज क्या करो, करूँगा इसमें? कुरान की लैंग्वेज में चेंज करो। चल ये ले भाई, इन्ननी अनस साजिद व अना एहदिनस एहदिननास, ये ले भाई। ये तो कुरान की जैसी सूरत हुई नहीं, क्योंकि देखो कुरान की जो लैंग्वेज है क्या ना, हो गया? उसमें मुझे इन्ननी अनस लगता है साजिद ये व अना क्या है? अहदिननास, और मैं लोगों की हिदायत नहीं, करता हूँ। नहीं, जो कुरान है ना, वो बिना नुक्तों ये के उतरा है, तुमने तो भाई इसमें नुक्ते कौन लगा है? दिए। रुक मैं इराब लगा देता हूँ, तब पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे तुम।
इन्ननी। अरे लेकिन कुरान जो उतरा था उसमें एराब तो था ही नहीं भाई। अरे 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 हाँ नहीं था ना, वो तो हमारे लिए, हाँ क्योंकि ये ले लोगों से पढ़ा ही नहीं जाता, इतनी लैंग्वेज कठिन थी वो कि लोगों से पढ़ा नहीं जाता। इसमें भी कहाँ पे है, इसका इसमें भी कलर तो अलग कर नहीं दो, है एराब। इसका कलर मैं अलग कर दे। हाँ पढ़ दे भाई अब। इन्ननी अना साजिद व अना आयदन नास। हाँ तुम इसमें और से को पहले हटा नुक्ते के हटाओ, ये बहुत जो बोलता नुक्ते है हैं, साजिद। ये नुक्ते क्या जो हुआ है ना, साजिद नुक्ते भाई? हटाओ पहले। और को ये हटा जो के इसमें वो नुक्ते हैं, हाँ अरे अरे सॉरी माय बैड। हाँ वो आना है हाँ इसमें से नुक्ते भी हटा दें। हाँ नुक्ते भी हटाओ इसमें से। तो भाई अपने मतलब दांत से पहली खुरी बात तो कहना यार बाद में, मैं मैं पेपर मैं को तुम्हें उतार जज दूंगा तो मैं दांत तुम्हें से जज खुरी कैसे कहना। करूंगा? मैं तुम्हें जज कैसे करूंगा भाई? ये लैंग्वेज मुझे आती भी नहीं, नुक्ते हटा के क्या मतलब बनेगा, मैं क्या जानूं? एग्जैक्टली आया ना अभी लाइन नहीं में, नहीं कि जब तुम जज कर ही नहीं सकते तो इस तरीके के चैलेंज क्यों फेंकते हो? जज नहीं, कौन करेगा, ये अल्लाह चैलेंज है देखो। करेगा? नहीं नहीं, अरबिक जो लोग हैं ना, अरबिक लोग जिनको आती होगी अरबी, वो जज कर हाँ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो उनको तो फिर तुम उनको क्यों कहा भेज। बोला? मैंने कहा तू नहीं, काहे कुरान का बोला? बिल्कुल खुलेआम चैलेंज है, कुरान का खुलेआम चैलेंज है कि तुम एक आयत नहीं ला सकते। मैंने अरे तुम्हें तो एक चैलेंज लाके बताया, दिखाया कुरान का ना, एक मुझे नहीं आता है तो क्या कर तो सकते भाई हैं? इसको मैं कह रहा हूँ ना कि इसको जज कौन करेगा? अच्छा तो मैं तुम्हें मैं एक भी बात वही बताता पूछ रहा हूँ। हूँ। जो जो अच्छा जो कुरान, जज किसको करना चाहिए, अल्लाह को करना चाहिए ना, हाँ अच्छा, जिसने तुम्हारे लिए अल्लाह लिखा जमीन है, पे उतरेगा क्या? तुम्हारे उसी लिए को अल्लाह जज खुद करना चाहिए। जाहिर होगा कि कोई वही करेगा? अल्लाह तुम्हारे लिए कोई वही हाँ करेगा क्या कि तुमने सही लिखी हाँ, गलत करी है? तो लेके आ, अल्लाह को लेके आ भाई, उसको जज करने देते, लेके आ अल्लाह को, अभी भाई 7वें आसमान पे, पहले अल्लाह आसमान अल्लाह पे अल्लाह आया हर हो, जगह मौजूद है, अल्लाह तो हर लेके जगह आ जा इधर। मौजूद है, और अल्लाह को, हाँ तो भाई अल्लाह लेके को आ आने की जा। जरूरत नहीं होती, हर जगह वसीले हैं। हाँ तो बात करने बोल, अल्लाह अल्लाह मियाँ, हाँ चलो स्ट्रीम ज्वाइन चलो, कर लो। तुम अपने परदादा को लेके आओ, तुम अपने परदादा को लेके आओ पहले, मैं फिर अल्लाह को लेके आऊंगा, तुम पहले परदादा को तेरे लेके आओ। परदादा तो मर गए, तेरा अल्लाह भी मरा हुआ है क्या? नहीं तुम उसको वापस नहीं ला सकते ना, परदादा बताओ को। तो सही है। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है तो परदादा उसको अच्छा क्यों सवाल भाई, करते हो दूसरे से? भाई अच्छा जो इसको चीज तुम्हारे समझे। बस में नहीं है। मैं भाई, मैंने अब आयत ला दी, इस पे ईमान है कि नहीं? अरे भाई इसका जो पहली बात तो तुमने कि मैं भी ला इसमें सकता हूँ। ये जो तुमने नुक्ते लगाए हैं ना इसमें, अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इसकी अरबी पहली आती है बात अच्छा तुमको, अहमद आपको अहमद अरबी आती है? अहमद आपको नहीं अरबी नहीं, अहमद आती है? मुझे अहमद अरबी नहीं आती, सिर्फ पढ़नी आती सिर्फ। साजिद एक मिनट, अहमद तुमने कहा अल्लाह हर जगह मौजूद है, नहीं देखो, इसमें राइट? मुझे शक होता है, क्योंकि देखो मौजूदगी मैं अच्छा कह उसमें भी सकता हूँ शक कि ऐसी है कि, नहीं नहीं देखो, शक इस है। बात नहीं नहीं, नहीं देखो, इसमें ना हर मौलाना का ना अलग अलग व्यू है। अल्लाह हर जगह अबे मौजूद है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी अल्लाह हो क्या सकता है कि हर जगह बोलता है, उसकी निगाह है, हर जगह ना। अल्लाह क्या क्योंकि बोलता देखो है, पहली बात तो, हाँ अल्लाह क्या बोलता ये है, तो देखो क्यों हर किसी को, कंफ्यूजन है? नहीं नहीं देखो, अल्लाह ने इसके बारे में कुछ जाहिर तो कुछ बोला नहीं, लेकिन देखो मेजरली का जो व्यू है ना, ये है कि अल्लाह हर जगह पता मौजूद है। है अल्लाह मौजूद का की, मतलब ये नहीं, हाँ मौजूद का अहमद मतलब अहमद ये नहीं है, मौजूद अरे है अल्लाह भाई हर जगह, लेकिन ये रुक जा, अगर अल्लाह ने बताया ही नहीं तो ये अकीदा फिर क्यों आया कि अल्लाह मौजूद है हर जगह? नहीं, अब देखो मुझे इसका जो ज्यादा इल्म तो नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई आयत पढ़ी नहीं। हाजिर और नाजिर अल्लाह को माना जाता है, अल्लाह के शायद नामों में से एक हाजिर और नाजिर, यानी हर जगह मौजूद, ये अल्लाह के एक नाम में से है, तो शायद ये किधर नाम है? कुरान में आया होगा। अब भाई शायद मैंने से कहा नहीं ना कि होती ना मुझे बात। मुझे इस चीज, अहमद देख मैंने कहा भाई ना मुझे इसके सुन, बारे में इल्म नहीं। देखो अहमद जिस चीज सुन के बारे में सुन, मुझे इल्म नहीं ना, अरे रुक जाना बे, कितना इरिटेटिंग है तू, रुक जा थोड़ा। अहमद देखो, बात समझने की तुम्हारे लिए ये है कि कुरान और इस्लाम फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कंफ्यूजन है। आप नहीं खुद सोचो अहमद, अभी आप छोटे हो, ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, आप खुद सोचो कि कुरान और इस्लाम ये फुल ऑफ कंफ्यूजन है, इससे लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन मिलता है। आप खुद सोचो कि आप बरेलवी हो तो आप ये अकीदा रख रहे हो कि अल्लाह हर जगह पे, और जो दूसरा सेक्ट वाला नहीं नहीं है, देखो दूसरा ये, है, नहीं देखो जो कि इसमें तो हर इसको किसमें किसी को शक नहीं है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन उसकी मौजूदगी कैसी है इस चीज पे शक है, फिजिकली मौजूद है या फिर हर जगह उसकी मौजूदगी ऐसी है कि वो हर जगह निगाह रखता है, कैसी मौजूदगी है, ऐसा कुछ है। हाँ तो इसी कैसा चीज के ऊपर मौजूद? शक है, क्योंकि हाँ अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन कैसा मौजूद है, फिजिकली है तो या आप फिर खुद स्पिरिचुअली सोचो है, कि ये कैसे मौजूद है? शक वाले रिलीजन में क्यों है आप? नहीं नहीं, इस चीज पे शक होना कोई अपने में दिक्कत ही नहीं शक, है। तुम बस इतना मानो कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, बात खत्म। अरे क्यों इसमें तुम मान ले, जन्नत मिल जाएगी तुमको। मालूम पड़ना चाहिए ना कैसे अच्छा मौजूद है।
अच्छा तुम मुझे बताओ दुनिया क्यों बनी? साइंटिस्ट से तुम पूछते जाओ दुनिया क्यों बनी, तो तुमको क्या जवाब नहीं, देगा वो? उससे अल्लाह के मौजूद होने में या नहीं होने में क्या वो सवाल अल्लाह के मौजूद होने में या नहीं होने से कैसा रिलेटेड है? नहीं या साइंटिस्ट भी इसमें कैसे आ गया? ऐसा रिलेटेड है कि नहीं नहीं साइंटिस्ट में ऐसा आया कि साइंटिस्ट को जो बात पता होगी, जो उसने खबर करी होगी, जो उसने खोज निकाला है, खाली वो उस चीज का तो जवाब दे सकता है ना। उसे हाँ फालतू के तुम सवाल पूछो तो उसको पता ही नहीं, ठीक है? तो हाँ, अल्लाह ने ये तो बताया वो नहीं है कि बोलेगा वो ना किस मुझे नहीं तरीके से, पता। अल्लाह ने तो कहा वो हर जगह मौजूद है, अल्लाह ने तो कहा वो हर जगह मौजूद है, लेकिन किस तो तरीके वो से मौजूद है एक वो मिनट लोग तो अलग वो अलग तरीके से मानते हैं। अरे रुक रे भाई अहमद, अल्लाह गूम में भी मौजूद है? क्या? अल्लाह गू में मौजूद है? तुम जो मैंने सुबह तुमसे सुबह वही गू निकालते हो उसमें मौजूद है क्या नहीं है? देखो मैंने कहा ना कि वो फिजिकली बात है ना। मैं फिजिकली के पूछ ही नहीं रहा हूँ। से आपने कहा अल्लाह हर जगह मौजूद है, मैं फिजिकली की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो सुबह को तुम गू निकालते हो उसमें मौजूद है कि नहीं अल्लाह? मैंने कहा ना कि मुझे फिजिकली है नहीं है, ये क्या कह सकता हूँ अरे मैं मैं इसमें? फिजिकली पूछ ही नहीं रहा भाई, मैंने पूछा अभी फिजिकली है क्या नहीं है। मैं सिर्फ उतना पूछ रहा हूँ कि आप जो सुबह सुबह गू मुबारक निकालते हो उसमें अल्लाह मौजूद है या नहीं है? अल्लाह की नजर है उधर कि वहां पर ऐसा कुछ मौजूद पड़ा है है। मतलब मौजूद नहीं है? हाँ, अ, देखो ये जहां पे बड़ा शरई नजर मसला है, होती है, ये सुन बड़ा सुन शरई मसला सुन, है ये। अहमद अहमद सुन ले, जहां पे नजर होती है वहां पे इंसान मौजूद नहीं होता है। देखो जो यानी मौजूदगी वाली मेरी बात है नजर ना, में, अलग डायमेंशन वाली चीज है। सुन ले भाई, यानी मेरी नजर में, मेरी नजर के सामने, मेरी नजर में सामने अलमारी है, मैं अलमारी में मौजूद नहीं हूं, तो तू ये कहना चाह रहा है कि अल्लाह मौजूद नहीं है उस गू में? देखो तुम खुद को पहले अल्लाह से मत मिलाओ। दूसरी बात कि जो मुझे इस पे मैं जो बता रहा हूँ ना, तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जो वो है, एक आयत है अरे कुरान में, तूने खुद अभी बोला था ना कुर्सी, भाई आयतुल कि कुर्सी। अल्लाह हर जगह मौजूद है, तूने खुद बोला था ना। हाँ तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आयतुल कुर्सी में एक शब्द आता है कि अल्लाह ने अर्श पे इस्तवा करा, यानी मतलब अभी मतलब नहीं है कि दुनिया में? इस्तवा। नहीं अभी इसने नहीं अकीदा चेंज देखो कर दिया? नहीं नहीं मैंने कहा इसने ना अभी कि अल्लाह अकीदा ने चेंज अर्श कर पे दिया। इस्तवा, अल्लाह हाँ ने तो अर्श पे इस्तेवा इस्तवा होगा करा, तो इससे अब, मैं, अरे हाँ तो रुक इससे मैं ना यार, ये थोड़ा मतलब थोड़ा निकालता हूँ, हाँ रुक यार जा, इससे मैं ये मतलब यार निकालता बोलता हूँ। अहमद थोड़ा रुक जाओ यार, रुको एक एक रुक बोलो रुक के यार। बात करना भाई, तू जो तुम एक पास पॉइंट होते ही नहीं बोलता है ना साहिल उसमें भाई मेरा की। सवाल सुन ले। हाँ अच्छा, तूने हाँ बोला तो कि अल्लाह ने अर्श पे इस्तेवा कर लिया, राइट? हाँ तो देखो बात ये है हाँ मतलब कि वो अभी फिजिकली अर्श जो मैं सोच सकता हूँ ना, अभी मौजूद हाँ नहीं है जो मैं मतलब सोच, अल्लाह दुनिया में? हाँ जो मैं इसे सोच सकता हूँ कि अल्लाह फिजिकली चीज ऐसा है कि फिजिकली होगा कुछ ना कुछ। तो भाई देखो अरे दुनिया मैं में, फिजिकली की बात ही नहीं कर रहा मेरे भाई, तेरे से सिर्फ इतना सवाल है कि अभी अगर अल्लाह अर्श पे, अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, काट इसका औजार, काटना औजार, काट इसका औजार, काट। क्या तुमको अहमद नहीं लगता कि सुन सुन, बेहूदगी बनाई है? बिल्कुल बिल्कुल बेहूदगी बनाई है। पता है भाई, जब ये तुमसे कोई तमीज सवाल से तो बात आए, करे, जब तुमसे कोई तमीज से बात करे तो उससे तमीज से बात करना चाहिए, ये बात तो मानते हो ना तुम? भाई तुम कहीं तमीज से इस्लाम बात को करते इंसानियत का हैं। दुश्मन बनाते हो। अरे ये जो पीछे अहमद तुमने विक्टिम दिखाया ये कार्ड, क्लिप, अहमद तुम विक्टिम किसी को, कार्ड नहीं, थोड़ा रुक जा। नहीं नहीं तुम अहमद किसी को भागना नहीं डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, तुम है। किसी अरे को किसी को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, ये बात नहीं सही है। कर रहे भाई, भाई सुन तुम ले। चुप नहीं होते इसीलिए बार बार दोबारा पढ़ रहा है, तुम आराम से सुनो यार पहले जी साहिल साहब। सुनो, आपने अभी ये कहा कि अल्लाह अर्श पे मुस्तवी हो गया, राइट? हाँ लेकिन इस पे भी देखो हर किसी का अपना अपना मामला है कि किस तरीके से मौजूद है। देखो जो चीज अल्लाह ने नहीं बताई एक वो हम बात अपनी पे तरफ से कैसे अहमद, बताएं? एक बात पे टिकोगे, एक बात पे टिकोगे, नहीं मैं अर्श जो पर मेरी मुस्तवी टिकने है वाली बात या है, क्या है? नहीं जो मेरी बात टिकी हुई यार वो ये है कि इस मामले में मतलब अल्लाह आपका ने कुछ टिकता ज्यादा, नहीं है, आपका टिकता है कि नहीं? नहीं इस मामले में अल्लाह ने कुछ ज्यादा ये जाहिर नहीं किताब किया कि पहनने कैसे से है होता है क्यों है। ये? तो इसमें मैं बोलना मेरा बेकार है, इसमें मेरा बोलना बेकार है, इसमें हदीसों में कुछ लेकिन ज्यादा आया तुम्हारे नहीं उलमा इससे ने तो रिलेटेड। बोला है। भाई उलमा की अलग अलग राय है ना, मुत्तफिक तो कोई नहीं है। हाँ कुरान का जो ये एक्सप्लेनेशन है तो ना वो कि सही बोल रहे अल्लाह हैं या अर्श गलत पे बोल इस्तवा रहे हैं? हुआ, हाँ जो अल्लाह अर्श सही पे बोल रहे इस्तवा हैं, हुआ, गलत ये बोल भी रहे हैं? कुछ सही बोल रहे होंगे, कुछ गलत बोल रहे हैं, हो सकता है सब सही कौन गलत बोल सा रहा हूँ सही है सब। कौन सा गलत है? भाई देखो मेरा तो मानना ये है कि जैसी लैंग्वेज है ना उसको वैसे रहने दो। ज्यादा इसमें डिप क्या? जाओगे तुम गलत है तुम्हारे लिए, ज्यादा तुम इसमें डूबोगे ना तो गलत है तुम्हारे लिए। हाँ, the devil जैसे तुम अच्छा आ lies गया ना। in नहीं 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 the जैसे तुम
नहीं तुम चुप अच्छा जैसे तुम मानते हो कि एक खुदा है। चुप। अब आई असल बात, ज्यादा डीप में नहीं जाने का। क्यों? द डेविल लाइज इन द डिटेल। डिटेल्स, बिल्कुल बिल्कुल। द डेविल लाइज इन द डिटेल। ये असल चीज है कि तुम कम अकल रहो, दिमागी अपंग रहो, ऊपर ऊपर रहो, डीप में नहीं जाने का, क्योंकि डीप में जाओगे तो फंस जाओगे। अब आप खुद सोचो कि ये इसने अपने कितने स्टेटमेंट्स चेंज किए। एक बार बोला मौजूद है सब जगह पे, हर जगह पे मौजूद है। स्ट्रीम में बुलाओ बोला तो क्या बोलता कि वो ऑलरेडी मौजूद है। जब उस पे पकड़ा तो बोलता नहीं मौजूद नहीं है, अर्श पे इस्तेवा किया। ये ये आप लोगों को समझना चाहिए, जितने मोमिन हजरात देख रहे हैं, मोमिनाएं सुन रही हैं, आप लोग खुद इन बातों पे गौर करो जो बताई जा रही है। ये एक ऐसा मजहब है, ऐसा कल्ट है, ऐसा रिलीजन है जो कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं देता आपको। अल्लाह की बात में कंफ्यूजन, रसूल की बात में कंफ्यूजन, उलमा की बात में कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के सिवा ये मजहब आपको कुछ नहीं देता। आपने खुद देखा कि ये खुद कितना कंफ्यूज है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। और क्या बोला उसने, डिटेल में डीप में जाने का ही नहीं, क्योंकि डीप में जाओगे तो सारी हकीकत पता चल जाएगी, ईमान कमजोर हो जाएगा, ईमान आपका चला जाएगा, उलमा अपंगता ने चली मना नहीं जाएगी। किया। ये है। तो अब इसके पास हुरूफ मुकत्तात पे भी इसके पास कोई जवाब नहीं था। हमने पूछा कि भाई जो गाइडेंस की किताब है उसमें बेमतलब चीज का रखने का क्या सेंस बनता है। मैंने एक एग्जांपल भी दी कि कोई एक टीचर है या राइटर है, ऑथर है, उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को या 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाने के लिए एक किताब लिखी, फिजिक्स की या किसी और की। अब उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स डाल दे वो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसने बताया भी नहीं कि इसका क्या मतलब है, टीचर को भी नहीं मालूम है। क्या उसको एक अच्छा ऑथर कहेंगे हम? उसको कहेंगे कि भाई जब तेरे को ये बताना नहीं था तो इसमें डाला ही क्यों तूने? खाली बुक बड़ी करने के लिए था क्या? ये इतना आसान है समझना।